हेलो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से रियाज कर रहे होंगे। कम से कम दिन में आधा घंटा निकाल के रियाज कर लेंगे। पहले थोड़ा अलंकार का रियाज कीजिए और उसके बाद में या सरगम गीत या लक्षण गीत, इस तरीके से आप अपने समय को बांट लीजिए। आधे घंटे में दोनों चीजें करके रोज अगर करेंगे तो ही आप इसको मास्टर ओवर कर सकते हैं, मतलब इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये जरूरी है कि रोज आप कोई भी समय, अगर नियत समय मतलब रोज का एक ही समय हो, वो निकाल के बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं कि जहां पर हम ध्यान करते हैं उस ध्यान के आसन का भी एक महत्व हो जाता है, क्योंकि वहां बैठते ही आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर एक ही समय पे हम रोज बैठेंगे तो हमारी हर तरीके की जो काम होते हैं उससे हम उसको काट के अपने आप को, और हम बैठ के आधा घंटा भर रियाज कर लें। इससे ज्यादा नहीं चाहती हूँ मैं आपसे, केवल आधा घंटा। और मेरे चाहने से क्या है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस लर्निंग है और आप लोगों ने खुद ने चूज किया है इस कोर्स को, तो उस कोर्स को ठीक से करने के लिए, उसका रिजल्ट पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए दिन में आधा घंटा समय निकाल पाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आप ही की इच्छा अनुसार है, तो इसको कीजिए तो अच्छा रहेगा। खैर, आज हम लोग यमन का द्रुत ख्याल सीखेंगे। हमने पहले भी जो सरगम गीत सीखा है वो 3 ताल में सीखा है, जिसमें 16 बीट्स हैं। इसी तरीके से हम जो है आज द्रुत ख्याल सीखेंगे जो 16 बीट यानी 3 ताल पर आधारित है, 3 ताल पर सेट है, निबद्ध है। म्यूजिकली अगर हम कहें तो हमें निबद्ध शब्द ही ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि हमने जान के इसको 16 मात्रे की बीट के अंदर, ताल के अंदर हमने बांधा है, इसलिए इसे निबद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप ये पाएंगे कि आपका जो सरगम गीत है ऑलमोस्ट उसी पर आधारित है, ये छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल। पहले बच्चों को सिखाने के लिए छोटा ख्याल शब्द यूज किया जाने लगा, क्योंकि सब लोगों को लगा कि द्रुत शब्द जो है वो बहुत भारी शब्द है, विलंबित शब्द जो है वो बहुत भारी शब्द है। लेकिन अब उस तरीके से करते करते अब ये आ गया है कि लोगों को बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल यही शब्द अच्छे से आ जाते हैं, और विलंबित शब्द जो है वो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन ये गलत है, क्योंकि छोटा या बड़ा जो है वो लय के आधार पर हम लोग करते हैं। तो बड़ा ख्याल, उसका लय बहुत कम होता है और इसलिए वो बड़ा ख्याल कहा जाने लगा। बाकी इसको विलंबित ख्याल ही कहा जाना चाहिए। और हम जो अब सीख रहे हैं वो द्रुत ख्याल है। उसका पेस, उसका लय, उसकी स्पीड, जो भी आप जिस शब्द से भी आप समझें, वो द्रुत गति का है। सदा शिव भज मन निसदीन, सदा शिव भज मन निसदीन, रिध सिध दायक बिनत सहायक, रिध सिध दायक विनत सहायक, नाहक भटकत फिरत नवरत, सदा शिव भज मन निसदीन। मेरे साथ एक एक लाइन आप लोग गाइए। सदा शिव भज मन निसदीन, सदा शिव भज मन निसदीन, रिध सिध दायक विनत
सहायक, रिध सिध दायक, बीनत सहायक, नाहक भटकत फिरत अनबरत, नाहक भटकत फिरत अनबरत, सदा शिव भज मन, निसदीन सदा शिव भज मन। अंतरा लेंगे। शंकर भोला पार्वती रमण, शंकर भोला पार्वती रमण, सीत तपोनग भूषण अनुपम, सीत तपोनग भूषण अनुपम, काहे न सुमिरत भटकत तू फिरत, सदा शिव भज मन, निसदीन सदा शिव भज मन, सदा शिव भज, सदा शिव भज मन। आप लोग इसके शब्दों को अच्छे से समझ रहे हैं ना? स्थाई का जो शब्द है वो खास मुश्किल का नहीं था, क्योंकि उसमें शब्द जो है आसान से ही है। सदा शिव का नाम भजन कीजिए हे मन। रिध सिद्धदायक, बिनत सहायक, जो रिद्धि देते हैं, सिद्धि देते हैं और हमारे हर काम में सहायक रहते हैं, उस शिव को हम नमन करें। ना हक भटकत फिरत अनबरत, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर को जो हमारे मन में ही बसे हैं उसको हम बाहर ढूंढते हैं और हम बिल्कुल भटकते फिरते हैं। अंतरा के बोल हैं, शंकर भोला पार्वती रमण, पार्वती को जो अच्छे लगते हैं ऐसे शंकर हैं, भोला है शिव जी। और सित तपोनग, सित माने सफेद, सित तपोनग, नग का मतलब है पहाड़, यानी शिवजी तो हिमालय पे बसते हैं, इसलिए सफेद पहाड़ पे जो रहते हैं। सित तपोनग, तपो मतलब जो उनकी तपभूमि है, तो जो सफेद जो पहाड़ जो जिनकी तपोभूमि है और उनका जो भूषण है वो भी अनुपम है। यहाँ पर वो नाम छुपा गए हैं कि नाग, नाग उनका गले का हार है, पर उसको उन्होंने साफ नहीं किया, केवल यही कहा कि उनके भूषण जो है वो भी अनुपम है। सफेद पहाड़ पर तप करने वाले जिनका भूषण अनुपम है, उस शिव को जो पार्वती के भी प्रिय हैं, उनका स्मरण कीजिए, उनका भजन कीजिए। ये इसके शब्दों का अर्थ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग लग के रियाज करेंगे। धन्यवाद।